हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। सो गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि मैट्रिक्स अपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर अलजेब्रा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट मैट्रिक्स अपनी लीनियर अलजेब्रा की अजम्पशन भी बहुत बेकार है, वो नहीं हो सकती। तो मैट्रिक्स अपने लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो मैं स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स और हैं तो उनको मैं लीनियर अलजेब्रा में एकदम लास्ट पोर्शन में पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे अपन देखने वाले कि भाई अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी तो उससे अपन मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे। तो पहले मैं आपको आइडिया देता हूं कि मेरा T V/F टू V/F ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओके, अब जो V/F उसका जो ऑर्डर्ड बेसिस होगा, ऑर्डर्ड बेसिस नाम पे ध्यान देना, ऑर्डर्ड बेसिस, उसके अपन इमेजेस निकालेंगे, किसी और की नहीं, ऑर्डर्ड बेसिस के अपन इमेजेस निकालेंगे। अब इमेज आएगी तो T ऑफ V आएगा मेरे पास, V1 V2 V3 V है। मैंने यहाँ पे n वाली डायमेंशन, तो बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। तो TV1 TV2 TV3 TVN आएगा मेरे पास। ओके, तो TV1 को मैं क्या करूंगा, W/F जो मेरा होगा कोडोमेन वेक्टर स्पेस, उसके ऑर्डर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा। इट मीन सीधी सी बात है कि मुझे इमेज को बेसिस में लिखना है। अब इमेज कहाँ आएगी, कोडोमेन में आएगी, तो कोडोमेन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो जो कॉम्बिनेशन में लिखते टाइम पे जो कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं ना मेरे पास, कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे ही तो लिखते हैं कि भाई मेरे पास अगर ये बेसिस है, ये रहा मेरा बेसिस, तो α1 W1 α2 W2 प्लस αm Wm, ठीक है। ये मेरे पास कोफिशिएंट क्या क्या है, α1 है, α2 है, αm है, इस तरह के है ना। तो इनको मुझे बस कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स में लिख देना है ऐसे वर्टिकली। ओके, कॉलम में लिख देना है मुझे कैसे लिख देना है, कॉलम में लिख देना है। तो बस मेरी इसी तरह से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। और एक बार मैट्रिक्स में अपन इसको रिप्रेजेंट कर ले, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को अपन मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर ले, तो फिर अपन उस ट्रांसफॉर्मेशन की हर एक प्रॉपर्टी को बड़ी इजीली समझ सकते हैं। हर एक प्रॉपर्टी को, रैंक, नलिटी, आगे अपन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, उन सब में बहुत काम आती है मैट्रिक्स। ठीक है, 1 1 होगी, ऑन 2 होगी, इन्वर्टिबल कैसे क्या है, पिवट एलिमेंट, वो सब अपन बड़ी इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैंने जिस तरह से बताया आपको कि भाई मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देख लो पहले कि T क्या है मेरी, V/F टू W/F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, सच दैट कि डायमेंशन भी मेरे पास n है एंड डायमेंशन W m। ओके, और B ये बीटा मेरा किसका बेसिस है, V का बेसिस है, सच दैट V1 V2 V3 Vn भी बेसिस ऑफ V। देन T बीटा निकाल रहा हूं मैंने क्या बोला था कि ऑर्डर्ड बेसिस की मैं इमेज निकालूंगा। ठीक है, और ऑर्डर्ड बेसिस एक तो यहाँ पे मैं थोड़ा समझाऊंगा और फिर एग्जाम्पल में देखेंगे अपन। एग्जाम्पल में मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा ऑर्डर बेसिस है क्यों। मैंने जब आपको वेक्टर स्पेस पढ़ाया था उस टाइम भी बोला था मैंने। तो देखो TV1 TV2 TVN ये मेरे पास इमेज आएगी। ठीक है, तो फॉर ऑल VI एलिमेंट ऑफ बीटा देन TVI मेरा इसमें इमेज होगा और इमेज मेरा किसका, कोडोमेन का सबसेट है। और मैंने बीटा डैश मान लिया है कि बीटा डैश मेरा क्या है, डायमेंशन, सॉरी W का मेरे पास क्या है, बेसिस है। डायमेंशन W कितनी है, m है, तो बीटा डैश में मेरे पास m एलिमेंट है, WM। ओके, तो मेरे पास TVI जो बनेगी, अब ये क्या है मेरे पास, ये सब है मेरे पास इसके कोफिशिएंट। जब अपन अपने पास जो इमेज आएगी ना, ये TVI जो इमेज आएगी, इमेज को अपन क्या करेंगे, उसके मतलब बेसिस में W के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, कोफिशिएंट्स निकालेंगे।
तो ये वही है। तो देखो TV1, TV2, TV3 ऐसे n n। ओके, क्योंकि अपने पास क्या है, n इमेजेस आएंगी ना। जरूरी नहीं है वो Li हो या LD हो, जरूरी नहीं है कि वो Li ही हो, LD भी हो सकती है वो। ओके, तो लेकिन अपना टास्क क्या है, अपना टास्क उन Li LD से नहीं है, अपना टास्क है सिर्फ बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के जो लिख रहे हैं ना अपन, उन कोफिशिएंट्स को कॉलम में लिख देना। तो जो कोफिशिएंट्स कॉलम में आएंगे उनको अपन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और TVI मेरे पास AIWI समेशन ऑफ AIWI I1 to M, I1 to M। ओके, क्योंकि बेसिस में कितने एलिमेंट है मेरे पास, M एलिमेंट है W के बेसिस में, ठीक है। इसको एग्जांपल से और अच्छे समझो, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सिंपल सा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना, बहुत ज्यादा सिंपल है। और फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 1। T मेरा लिया मैंने R2 ओवर R2, R2 ओवर R, R3 ओवर R कर लो, चलो R3 ओवर R। ओके, अब जब आपको कोई ऑर्डर बेसिस गिवन नहीं हो, जब आपको सीधा बोला जाए कि भाई मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह की है, T ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई और इधर एक्स प्लस वाई कर लो, ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। ओके, कोई आपको बोल दिया जाए कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इस तरह की गिवन है, तो अब मैट्रिक्स निकालो, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करो। तो जब आपको कोई ऑर्डर बेसिस दिया न जाए कि इस पर्टिकुलर बेसिस के रेस्पेक्ट में निकालो, तब तक आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड बेसिस को ही यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले R2 ओवर R का स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 ओवर R क्या होता है मेरे पास, E1 E2 यानी कि 1,0 एंड 0,1 यही होता है। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इस बेसिस की मुझे इमेज निकालनी है। तो देखो T ऑफ 1,0 और R3 और R का भी लिख लो, क्योंकि अपन जो इमेज आएगी ना उसको कोडोमेन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो R3 ओवर R का स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, E1 E2 E3। इसका मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही है मेरे पास। तो देखो मैं निकालता हूं T ऑफ E1 यानी कि T ऑफ 1 0 क्या है मेरे पास, डेफिनेशन क्या है T की, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स और वाई ऐसे एज इट इज रख दो, फिर लास्ट में जोड़ दो, तो 1 0 1। ओके, तो अब मुझे इसको क्या करना है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, अल्फा 1 E1, अल्फा 2 E2, अल्फा 3 E3। और जब मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आएंगे तो उसको मुझे क्या करना है, कॉलम में लिख देना, मैट्रिक्स के कॉलम में, ठीक है। तो इधर मैं साइड में थोड़ा मैट्रिक्स बना देता हूँ। अभी ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ कि कितने बाई कितने की होगी ये, ठीक है। मैं अभी इसका ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ, ऑर्डर अपन खुद फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करना है, और फिर बाद में आप खुद देख क्वेश्चन ही देख के बता दोगे डायरेक्ट कि किस ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी। ओके, तो देखो इसको थोड़ा मैं इधर साइड में कर देता हूँ। T ऑफ 1,0 क्या है था मेरे पास, 1 0 1। अल्फा 1 E1 क्या है मेरे पास, 1 0 0। अल्फा 2 0 1 0। अल्फा 3 0 0 1। ओके, यही है मेरे पास, कॉमास लगा दो बीच में, यानी कि मेरे पास क्या बनेगा, ये अल्फा 1, फिर इसके बाद अल्फा 2, फिर इसके बाद अल्फा 3। एडिशन करूंगा तो यही बनेगा ना मेरा, 1 0 1। ओके, तो अब कंपेयर करो, बस कंपेयर करो। यहां से अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 1। यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 1 आई। अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अल्फा 3 की वैल्यू मेरे पास 1 आई। तो यहाँ पर तो आपको सिंपली मिल गए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यहाँ पर सिंपली मिल गए। आपके पास हो सकता था इस तरह की भी आ जाती, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की आ सकती, मान लो 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल्स टू 0, अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 या माइनस अल्फा 1, कुछ भी ले लो आप, इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकालोगे आप, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर सिंपल मिल गया था अपने को। तो देखो मेरे पास जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है ना, मैंने उनको क्या किया, कॉलम में लिख दिया, कॉलम में मैंने लिख दिया। अब कितने, इस एक कॉलम में कितनी रो हुई, 1 2 3। इसी तरह से मैं अगला लिखूंगा,
भाई अगले मैं बेसिस की निकालूंगा इसकी। अगले बेसिस में मेरे पास क्या एलिमेंट है, E2 है, यानी कि T ऑफ 0,1। तो क्या बनेगा मेरे पास, x की जगह 0 1 1 ये बनेगा। अब फिर मैं नए कोफिशिएंट मान लो β1 E1 β2 E2 β3 E3 कर लिए मैंने, β3 E3 कर लिए। और जब इसको अंदर लिखूंगा तो β1 से इसको, β2 से इसको, β3 से इसको मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करना है, यानी कि β1 β2 β3। ओके, तो क्या है मेरे पास कोफिशिएंट्स, β1 0 β2 1 β3 1, यही है ना। तो इनको भी ऐसे इस कॉलम में लिख दो 0 1 1 0 1 1। ओके, अब देखो अब क्या मेरे पास R2 के स्टैंडर्ड बेसिस में और कोई बचा है, नहीं बचा है, ये मेरा नहीं बचा है। तो इसका मतलब क्या मेरे पास कॉलम्स और तो होंगे, नहीं होंगे। तो यानी कि मेरी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनी, 3/2 की, 3/2 की। कैसे बनी वो भी देख लो, क्योंकि अपन कर क्या रहे हैं, अपन बेसिस के एलिमेंट की इमेज निकाल रहे हैं, और इमेज को कर रहे हैं R3/R, यानी कोडोमेन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिस में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 होते हैं, 5 होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं उतने कोफिशिएंट आते हैं। यानी कि डायमेंशन मेरी इसकी जितनी होगी, डायमेंशन मेरी इसकी जितनी होगी उतनी मेरी क्या बनेगी, रो बनेगी। क्योंकि अब ये देखो क्या हुआ है, अपन ने इसको कैसे लिखा था, β1 E1 β2 E2 β3 E3, अपन ने ऐसे लिखा था। तो देखो डायमेंशन R0 की कितनी है, 3 है, तो मेरे पास 3 ही क्या है, कोफिशिएंट है। सॉरी, अगर मेरे पास ये 4 होती डायमेंशन E4, तो यहाँ पे β4 E4 भी आ जाता। तो यानी कि अगर डायमेंशन 4 होती तो 4 कोफिशिएंट, तो इसका मतलब क्या, 4 मेरे पास रोज बन जाती। तो कोडोमेन की डायमेंशन क्या शो करेगी मेरे पास, रो, नंबर ऑफ रोज। अच्छा, अब अगर E1 देखो, E1 मेरे पास क्या है, E1 निकाला इमेज। अब अपन ने इसको करा तो एक कॉलम आया, फिर दूसरा है तो दूसरा कॉलम आया। तो इसका मतलब डोमेन की डायमेंशन मेरे पास क्या शो करेगी, नंबर ऑफ कॉलम्स। और कोडोमेन की डायमेंशन नंबर ऑफ रोज। ओके, नंबर ऑफ रोज। तो इधर लिख लो डायमेंशन ऑफ डोमेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। देख लो डायमेंशन ऑफ कोडोमेन कितनी है, 3 है, तो 3 रोज है। डायमेंशन ऑफ डोमेन कितनी है, 2 है, तो 2 कॉलम है। तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हुई, 3/2 की। यानी कि अगर अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप लिख लो ना, इसको आप लिख लो, इसको हटा रहा हूं मैं। तो अगर अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की हुई कि T मेरे पास V/F2 W/F सच दैट डायमेंशन V मेरे पास n है, डायमेंशन W मेरे पास क्या है, m है। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी ना, जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, m/n, कोडोमेन डोमेन। ओके, कोडोमेन पहले ये आएगा, कोडोमेन फिर डोमेन आएगा। ओके, इस तरह से। तो अब देखो अगला क्वेश्चन। तो यहां से अपन ने क्या किया, मैट्रिक्स बना दी। तो अब मेरा सवाल आता है कि ऑर्डर बेसिस ही क्यों, अपन इसको समझते हैं, ऑर्डर बेसिस ही क्यों। मान लो मैं निकालता पहले E2 की, T ऑफ E2 निकालता मैं, ठीक है। तो क्या होता है मेरे पास, ये आता मेरे पास E2 यानी कि 0 1, तो 0 1 1 0 1 1। और यहां भी अगर मैं ऑर्डर बेसिस ना लूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि β1 E2 β2 E1 β3 E3 मेरे पास ऐसे बन जाएगा। यानी कि मेरे पास E1 में यहाँ पर है, तो यानी कि β2 फिर β1 फिर β3, β1 फिर β3 मेरे पास इस तरह का बन जाए। तो मेरे पास कॉलम क्या बनेगा इसका, भाई ये मैं मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्या मैं बनाना चाहता हूँ, मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ। तो कॉलम क्या बनेगा, β2 की जगह पे 0, ओके। फिर β1 की, सॉरी
अपन कैसे लिखते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, अपन ऐसे लिखते हैं ना। तो बीटा 1 कैसे क्या आया, 1 0 1। अगर अपन बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 को लिखे तब आएगा ये। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करके लिखूंगा ऐसा का ऐसा, बीटा 2 की जगह पे 0 तो 0, बीटा 1 की जगह पे 1 तो 1, बीटा 3 की जगह पे 1 तो 1, ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं लेता हूं टी ऑफ E1 निकालता हूं मैं, टी ऑफ E1 क्या है, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1। तो बीटा 2 की जगह पे मैं डायरेक्ट 1 0 1। ये तो मेरा ऐसा बन रहा है। कब, जब मैंने पहले बीटा 2 को लिख दिया, फिर बीटा 1 को लिख दिया, फिर बीटा 3 को लिख दिया, ऐसा वैसा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि ऊपर मेरा बीटा 1 आएगा, ऊपर मेरा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 आएगा, तो यहां तो भाई मेरा कॉलम फिक्स हो गया था। ये कॉलम तो मेरा क्या आया था, यहां पे मेरा क्या बना था, टी ऑफ E2 में E2 ये था मेरे पास, तो 0 1 1, तो मेरे पास 0 1 1। ओके, मेरे पास ये बना था। और E1 में मेरे पास क्या बनेगा, 1 0 1 1 0 1। ओके, तो बीटा 1 क्या है मेरे पास, बीटा 1 देखो 0, बीटा 1 यहां से क्या आया, 0 आया। ओके, बीटा 2 यहां से क्या आया, 1 आया, बीटा 3 यहां से क्या आया, 1 आया। तो दोनों मैट्रिक्स सेम है क्या, दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। ऑर्डर तो हमेशा सेम आएगा, ऑर्डर तो हमेशा सेम आएगा, बट मैट्रिक्स सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि फिर अपन ने ऑर्डर बेसिस को छोड़ दिया, क्योंकि अपन ने ऑर्डर बेसिस का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। अपन ने रैंडमली कोई भी बेसिस उठाया, डोमेन और कोडोमेन का रैंडमली, और अपन डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाने लग गए। तो इस तरह से मेरे पास हजारों मैट्रिक्स आ सकती है जिनकी डायमेंशन बड़ी हुई। मान लो इधर 100 है, इधर 200 है, डायमेंशन कितनी हुई, कितने की मैट्रिक्स बनेगी, अगर 200 है, इधर 100 है, इधर 200 इंटू 100, यानी कि 200 बाई 100 की मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी। उसमें मेरे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 20,000 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स मेरी कुछ भी हो सकती है अगर मैं विदाउट ऑर्डर यानी कि अनऑर्डर्ड बेसिस की बात करूं तो। और हर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में एक यूनिक मैट्रिक्स मिलती है अपने को, यूनिक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, हर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में। तो इस वजह से अपन बात करते हैं ऑर्डर्ड बेसिस की। किसकी बात करते हैं अपन, ऑर्डर्ड बेसिस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑर्डर बेसिस का। तो आगे देखो और क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2, टी मेरे पास है R5 ओवर R से P3 ओवर R, ऐसा कर लो इसको। ओके, तो अगला मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइन कर रहा हूं, टी ऑफ, छोटा कर लो इसको, अपने मैट्रिक्स ज्यादा बड़ा क्यों हो रहे हैं अपन, R3 ओवर R2 P3 ओवर R, ऐसा कर लो। ओके, तो अब मैं डिफाइन कर रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ A1 A2 A3, है ना। ये मेरा होगा भाई, क्या है मेरा P3 है, यानी कि पॉलिनोमियल डायमेंशन अप टू, पॉलिनोमियल डिग्री अप टू 3। डायमेंशन इसकी कितनी होगी मेरे पास 4, इसकी डायमेंशन कितनी होगी 3। तो मैट्रिक्स देख लो पहले, कितने में कितने की मैट्रिक्स बनेगी, पहले कोडोमेन फिर डोमेन। तो 4/3 की, कितने में कितने की, 4/3 की मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी, वो बनानी मुझे। तो A1 A2 A3 इसको मैंने मान लो डिफाइन कर दिया कि A1 प्लस A2 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यूब। ये मैंने ऐसा डिफाइन कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन मेरी नहीं बनेगी, क्योंकि टी ऑफ 0 रखेंगे ना अपन, टी ऑफ 0 0 0 रखते हैं, तो ये बन जाएगी। चलो A1 हटा लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीखना है। तो ये मेरी आगे ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, बन तो वो भी जानी चाहिए, देख लेते हैं एक बार। टी ऑफ 0 0 0, ऐसे एक बार चेक कर लिया करो, यहाँ पे 0 0 0 0। ओके, इसमें एडिशन करेंगे तो एडिशन हो जाएगा, अल्फा से मल्टी ओवर आर है, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये भी बन जाएगी मेरे पास। तो एक चीज और ध्यान देने वाली मैं बता दूं, एक चीज ये है कि अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बन नहीं रही होगी, अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बनने में दिक्कत आ रही होगी,
जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको कि टी ऑफ यहाँ पर अगर मैं दे दूँ आपको A1 A2 A3, अगर मैं दे दूँ 1 प्लस ये पूरा A1 प्लस A2 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यूब, अगर मान लो मैंने आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली पता चल रहा है नॉर्मली कि अगर मैं टी ऑफ 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन रही है, ठीक है। लेकिन आप ये सब चेक करना भूल गए, तो फिर क्या होगा, तो जब मैट्रिक्स बनाओगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाओगे, तो वो मैट्रिक्स आपसे बनेगी ही नहीं। मैट्रिक्स में आपको हर जगह पर हर टाइम दिक्कतें आएगी, मैट्रिक्स आपकी कभी फॉर्म ही नहीं हो पाएगा अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन रहा है। क्योंकि अपन ने पहले लिखा था कि लेट टी बी ए ट्रांसफॉर्मेशन, टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही वो मैट्रिक्स बनेगी। ओके, तो देखो इधर देखते हैं अपन, तो मेरा R3 का बेसिस क्या होता है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 ओवर R, ठीक है। अब चलो स्टैंडर्ड बेसिस हटाते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस मैंने हटा दिया, अब मैं बेसिस दे रहा हूं दोनों के, ठीक है, मैं बेसिस दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू R3 ओवर R का क्या है मेरे पास, मैंने दिया बीटा इक्वल्स टू 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ये तो मैंने R3 ओवर R का बेसिस दे दिया, ओके। और P3 ओवर R का बेसिस इसका भी देता हूं मैं कि बीटा डैश इक्वल्स टू, मैंने दिया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इधर कॉमा, अगला मैंने दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये मैंने दिया है। तो ये ऑर्डर्ड बेसिस दिया है मैंने, ठीक है, ये ऑर्डर्ड बेसिस में बोल के जा रहा हूं कि ये मेरा ऑर्डर्ड बेसिस है। इसका मतलब आप जो एलिमेंट उठाओगे टी ऑफ E1 यानी कि टी ऑफ V1 उठाओगे ना, अब तो E1 इंटू तो ये रहे नहीं, बेसिस में मेरा क्या होगा, ये तो मेरा हो गया V1 V2 V3 हो गया ये, और ये क्या हो गया मेरा W1 W2 W3 हो गया और W4 हो गया ये, ठीक है। बेसिस तो अब ये रहे नहीं, तो आप जो पहले उठाओगे ना, सबसे पहला एलिमेंट टी ऑफ V1 करोगे आप, तो टी ऑफ V1 यानी कि ये आप डायरेक्टली टी ऑफ V2 बना के फिर कोफिशिएंट निकाल के डायरेक्ट मैट्रिक्स में नहीं भरोगे, सबसे पहले टी ऑफ V1, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑर्डर बेसिस है, ये मेरा ऑर्डर बेसिस है, तो ये बेसिस बनता है, आपको पता है, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही तो आप एक बार चेक कर लो, ये बेसिस बनेगा मेरा, ओके। तो अब मुझे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन है मेरा, तो सबसे पहला एलिमेंट कि टी ऑफ V1 क्या है मेरे पास, V1 1 0 0 यानी कि टी ऑफ 1 0 0, A1 1 है, A2 A3 क्या है, 0 है, तो A1 की जगह पे 1 कर दो, बाकी A2 A3 0, ये 0 ये 0 ये 0, यानी कि A1 की जगह 1 प्लस एक्स। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे जो कोडोमेन का बेसिस है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। देखो कि मेरे पास अल्फा 1 W1, अल्फा 2 W2, अल्फा 3 W3, अल्फा 4 W4। अब मुझे बस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 निकालना है और उनको कॉलम में लिख देना है। तो पहले इनको लिख लेते हैं पूरा कि अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस अल्फा 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा होगा, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स है, तो इसका मतलब अल्फा 1 को 0 कर दो, अल्फा 3 अल्फा 4 को 0 कर दो और अल्फा 2 को 1 कर दो, हो सकता है मेरा यही होगा। अपन ने एक थ्योरम भी पढ़ी थी कि टी ऑफ वी आई इक्वल्स टू बीटा आई, टी ऑफ वी आई इक्वल्स टू बीटा आई, मैंने पढ़ा था ना आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी में। और वी आई कहाँ से था मेरा एलिमेंट, बेसिस से, डोमेन के बेसिस से। तो ये क्या होता है, यूनिकली होता है, ये क्या होता है मेरा, यूनिकली होता है। तो यूनिक होगा तो कर सकता हूं मैं, अल्फा 2 मेरे को साफ दिख रहा है। आप चाहो तो डायरेक्ट, भाई आप ऐसा नहीं करना चाहो, आप ऐसा ये थ्योरम और ये अंदाजा नहीं लगाना चाहो, ये अंदाजा लगाना आपको आना चाहिए वैसे, क्योंकि यही एग्जाम में आपका टाइम बचाता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो ऐसा कर लो कि कांस्टेंट टर्म क्या क्या रही है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल है, 1 के इक्वल।
अब इसके बाद एक्स की टर्म क्या रही है, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, तो अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। एक्स की टर्म किसके इक्वल है, कोफिशिएंट देखो, इधर एक्स का कोफिशिएंट तो मेरे पास ये आया, इधर एक्स का कोफिशिएंट 1 है 1। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अल्फा 3 अल्फा 4, अल्फा 3 अल्फा 4, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, 0 है, और फिर अल्फा 4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या आया, अल्फा 4 0, अल्फा 4 यहाँ पे 0 रखोगे तो अल्फा 3 0, अल्फा 3 अल्फा 4 दोनों 0 हो गए, तो अल्फा 2 कितना हो गया मेरे पास, 1 हो गया। अब अल्फा 3 अल्फा 4 0 है, अल्फा 2 मेरे पास 1 है, तो 1 से 1 गया, अल्फा 1 भी कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरह से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, फर्स्ट कॉलम कि 0 1 0 0, देख लो 4 रोज आ गई मेरे पास, आई हैव 4 रोज, अकॉर्डिंग टू दिस आई शुड हैव 4 रोज एंड आई एम गेटिंग 4 रोज। ओके, इसी तरह से अगला एलिमेंट बेसिस का कौन सा है, 1 1 0, तो 1 1 0, तो क्या बनेगा मेरे पास, इमेज क्या आएगी मेरे पास, देखो भाई A1 A2 1 है, बाकी सब 0 है, A1 A2 यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहा है, A3 मेरा 0 है, तो यानी कि 1 प्लस A1 प्लस A2 यानी कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा मेरा। तो यानी कि बीटा 1 W1, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, W1 की फॉर्म में नहीं, मैं डायरेक्ट इसी में लिख देता हूँ। ओके, तो बीटा 1 डॉट 1, बीटा 2 डॉट 1 प्लस एक्स, बीटा 3 डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीटा 4 डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ओके, तो अब मुझे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, पहले अंदाजा लगाते हैं अपन कि मुझे चाहिए 1 एक्स स्क्वायर एक्स, ये टर्म चाहिए। तो बीटा 4 तो दिख रहा है यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, क्योंकि इसका एक्स क्यूब टर्म आ रही है, एक्स क्यूब टर्म अपने को चाहिए नहीं, तो बीटा 4 तो ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 में खेलना है अपने को। ओके, अच्छा देखो, अगर मैं बीटा 3 को 1 लेता हूँ, बीटा 3 को 1 लेता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब मैं बीटा 3 को 1 ले रहा हूँ। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, 2x चाहिए। अब x की टर्म मुझे और कहाँ मिलेगी, यहाँ तो रही सही मिलने थे, यहाँ देखो यहाँ मिल सकती है। अगर मैं बीटा 2 को भी क्या कर लूँ, 1 ले लूँ, बीटा 2 को मैं 1 लेता हूँ, तो 1 प्लस एक्स, तो क्या है मेरे पास, ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर आया मेरे पास। ओके, अब यहाँ तक तो मैच कर गया, लेकिन 2 नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए। कॉन्स्टेंट टर्म 1 यहाँ है, बीटा 1 को आप -1 ले लो, तो -1 प्लस ये बनेगा, यानी कि 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो क्या है मेरे पास, -1 1 1 0, -1 1 1 0। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। आप चाहो तो वापस वही मेथड कि इक्वेशन लिखो, इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट टर्म से कोफिशिएंट से बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4, इनके आप वैल्यू निकालो। एक तो ये तरीका, और एक आप गैस करो, अपनी मेंटल पावर यूज करो। ओके, तो जो तरीका आप करना चाहो उससे कर सकते हो, इजी है। नेक्स्ट T ऑफ V3 यानी कि 1 1 1 1 1 1, क्या बनेगा मेरे पास, A1 की जगह पे 1, A2 A3 दोनों सबकी जगह पे 1, तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब की भी टर्म आ रही है, एक्स क्यूब की भी टर्म आ रही है, यानी कि अब मेरा बीटा 4 0 नहीं होगा। तो देखो यहां से देखने से कुछ पता चल रहा है कि 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये मेरा किसके, इसका कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, बीटा 4, तो बीटा 4 को अगर मैं 1 ले लूं, फिर मुझे एक्स और चाहिए, क्योंकि बीटा 4 को अगर मैं 1 लूंगा तो मेरे पास सिर्फ यही बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अच्छा, अब मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, बाकी सब मेरा हो गया। तो एक काम करो, बीटा 3 को 0 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको -1 ले लो, ठीक है। तो जब इसको 0 लोगे तो ये तो 0 हो ही गया, फिर इसको 1 लोगे तो 1 प्लस एक्स, अब ये 1 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसके लिए इसको -1 कर दो, यानी कि बीटा 1 तो -1 हो गया, बीटा 2 1 हो गया, बीटा 3 0 और बीटा 4 1। ओके, तो -1 1 0 1, -1 1 0 1, ये मेरे पास तीनों स्टैंडर्ड बेसिस के तीनों एलिमेंट हो गए। 4 क्रॉस 3 मैंने मैट्रिक्स का एजम्पशन किया था, 4 क्रॉस 3 की मेरे पास मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरह से बनाता है अपन मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैंने गैस करके इक्वेशन के साथ मैच करके लिखे हैं।
आप चाहो तो पूरे इक्वेशन बनाओ, कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालो। ओके, तो मेरा टपल में हो गया, टपल टू मेरा पॉलिनोमियल हो गया। अभी अपन मैट्रिक्स में भी देख लेते हैं, किसमें देखेंगे अपन, मैट्रिक्स में देख लेते हैं। तो जिस तरह से अपन अभी तक करते आए ना उसी तरह से करेंगे बिल्कुल। ओके, जिस तरह से करते आए हैं कि टी ऑफ एग्जाम्पल टी ऑफ M2 क्रॉस 2 ओवर R, अगर इसकी जगह पे मैं सिर्फ आपको ये देता ना M2 ओवर R, तब भी उसका वही मतलब है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, यहां से लेकर मेरा M2 क्रॉस 3 ओवर R, अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है मेरा मैट्रिक्स का। ओके, तो कैसी है मेरी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मेरे पास कैसी होगी, A11 A12 A13 A14 ऐसी होगी। तो ये मेरी मैप कर रही है कि भाई 2 क्रॉस 3 के ना 2 रोज 3 कॉलम, तो 2 रोज, पहले तो मैं इसको ही लिख रहा हूँ A11। कोई भी मैट्रिक्स बना लो आप, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बना लो, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, ठीक है। अगली मान लो मैंने ये मान ली कि 2A11 प्लस A12, ठीक है, A11 A12 2A11 और प्लस 2A11 प्लस 3A21 A21 माइनस ऑफ 4 माइनस 4 A12 प्लस A22, ठीक है, एंड A22। ये मेरे पास इसके साथ ही है, A12 के साथ ही है A22। ओके, तो अब मुझे इसका क्या करना है, बनाना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस। विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस किस तरह होता है, ऑर्डर्ड बेसिस, M2 ओवर R का ऑर्डर्ड बेसिस। डायमेंशन कितनी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है M2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 यानी कि 4, डायमेंशन इसकी कितनी है 4। तो ऑर्डर्ड बेसिस मेरा पता ही होगा आपको, मैंने बताया आपको कि 1 0 0 0 फिर 0 1 0 0, ये ऑर्डर बेसिस है। वन पहले अपन रोज को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट रो में जाएंगे, सॉरी पहले अपन पूरे कॉलम्स को कवर करेंगे, इधर से एलिमेंट का पूरे कॉलम को कवर किया, फिर नेक्स्ट रो में आएंगे। तो 0 0 1 0, क्योंकि यहाँ पे कॉलम और कोई नहीं था तो नीचे आ गया अपन, एंड 0 0 0 1। ये मेरे पास तो किसके हो गए, डोमेन के, M2 क्रॉस 3 ओवर R। अब यहाँ पे मैंने R लिया तो C ले लेता मैं, तो डायमेंशन 8 हो जाती। ओके, तो देखो M2 क्रॉस 3 का बेसिस में लिखता हूँ B डैश इक्वल टू कितनी है, 2 इंटू 3 यानी 6 डायमेंशन है, तो 6 एलिमेंट आ जाएंगे मेरे पास बेसिस में। किस तरह के होंगे, 1 0 0 2 इंटू 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ओके, नेक्स्ट है 0 0 1 0 0 0। अब रोज में तीनों कॉलम हो गए, अब नेक्स्ट रो में आ जाओ, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। ओके, ये मेरे पास 6 एलिमेंट हो गए। तो अब मुझे इनकी इमेज निकालनी, बस ऑर्डर बेसिस है ना, ऐसे इमेज निकालनी है। तो टी ऑफ मैं निकालता हूँ 1 0 0 0, क्या आएगी, तो A11 A12, ये A11 है, A12 A21 A22। ओके, तो इसके हिसाब से A11 A12 यानी कि 1 0, फिर 2A11 प्लस 3A21, 2 1 मेरा 0 है, तो 2, फिर इसके बाद A21 मेरा 0 है, माइनस 4A12 0 है, A22 0 है। ओके, फिर A22 यानी कि बाकी सब 0 आएंगे। तो मुझे इनको लिखना है, जैसे इसको मैंने W1 ले लिया, W2 W3 W4 W5 W6। ओके, मैंने ऐसे ले लिया। तो मुझे करना क्या है कि भाई अल्फा 1 W1, अल्फा 2 W2, अल्फा 3 W3, अल्फा 4 W4, अल्फा 5 W5 एंड अल्फा 6 प्लस का अल्फा 6 W6, ऐसे होगा। अच्छा, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते कि किस ऑर्डर की बनेगी। तो देखो डायमेंशन कितनी कोडोमेन की 6 है, कोडोमेन की डायमेंशन कितनी मेरे पास 6 है, तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ओके, 6 क्रॉस डोमेन की डायमेंशन 4 है, तो 6 क्रॉस 4 की बनेगी मेरे पास, 6 क्रॉस 4। ओके, तो देखो इसमें डायरेक्ट लिखता हूं मैं, है ना, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा मेरे पास मैं वो लिख रहा हूं।
तो देखो क्या आता है, मेरे पास ये आएगा कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, ये आ जाएगा। अब कंपेयर कर लो, अल्फा 1 क्या है मेरा 1, अल्फा 2 0, अल्फा 3 2, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, ये तीनों 0 है। तो अपन को ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6 ऑर्डर में। तो 1 0 2 1 1 0 2, इसके बाद 0 0 0। ओके, अच्छा नेक्स्ट बनाते हैं अपन। नेक्स्ट में मेरे पास 1 A1 2 पे आ जाएगा, तो 0 1। अच्छा अब ये क्या बनेगी मेरे पास कि A1 1 वो तो 0 है, A1 2 ये मेरे पास 1 है, और A1 1 0 है, A2 1 ये भी 0 है। फिर इसके बाद A1 2, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है ही है, A2 2 ये 0। ठीक है, तो इससे अल्फा 1 0, अल्फा 2 1, अल्फा 3 0, अल्फा 4 0, अल्फा 5 माइनस ऑफ 4, अल्फा 6 0। तो 0 1 0 0 माइनस 4 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं 1 0, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। ठीक है, क्या है ये मेरे पास A1 1 0 है, A1 2, A1 1, A2 1, तो A2 1 यानी कि यहाँ पर आएगी मेरे पास एंट्री, तो क्या आएगी 3 आएगी, तो 0 0 3, A2 1 ये मेरे पास 1 है, बाकी ये सब 0 है। ओके, तो 0 0 3 1 0 0, 0 0 3 1 0 0। ओके, लास्ट एलिमेंट मेरे पास ये बचा हुआ है, इसकी भी इमेज निकाल लो 0 1। ओके, तो अब देखो इसकी क्या आएगी मेरे पास A2 2 1 है, बाकी सब 0 है, 0 0 0 0 1 1, 0 0 0 0 1 1, 0 1 1। मैट्रिसेस में आपके पास चांस होगा कि आपको एक मतलब इक्वेशंस ना मिले, आपको सीधा डायरेक्ट जैसे अल्फा 1 0, अल्फा 2 0 ऐसे मिल रहा है ना, डायरेक्ट मिल जाए, क्योंकि इसमें सीधा कंपेयर करना होता है। तो इसमें आपके पास सिंप्लिसिटी रहेगी 0 एंड फिर 0 1 1। ये मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, ये मेरे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनेगी। इस तरह से अपने को मैट्रिक्स बनाना है कि भाई बेसिस के एलिमेंट उनकी इमेज, और इमेज को अपन कोडोमेन के बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद उनके जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको कॉलम में लिख दो, बस यही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, और इसी तरह से अपनी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ये मेरा मैट्रिक्स सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है तो मैं मैट्रिक्स कैसे निकालूंगा। अब मुझे चाहिए मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चाहिए मुझे, मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो देखो एग्जांपल स्टेप देखना आप है ना, कि मेरे को टी दिया हुआ है, टी मेरे पास है R2 ओवर R से R3 ओवर R। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है, और विद रेस्पेक्ट टू बेसिस देख लो कि भाई मेरे पास इसका बेसिस बीटा 1, इसका बेसिस बीटा 2। ओके, डायमेंशन इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3। ओके, तो ये तो मुझे पता है कि भाई मैट्रिक्स कितने बाई कितने ही होगी 3/2 की, बट अपना टास्क अब मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स अपने को गिवन होगी। ठीक है, उससे मुझे क्या करना है, उससे मुझे इसको टी निकालना है कि टी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं मैट्रिक्स देता हूं आपको, और विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस। ओके, तो अभी स्टैंडर्ड, फिर मैं आपको पर्टिकुलर बेसिस भी दे दूंगा। तो देखो मैं टी देता हूं आपको, इसको अपन टी बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को टी बोलेंगे अपन। आप कभी कभी इसको ए भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टी इसलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स मिली है, तो 3x2 की मैट्रिक्स है। अच्छा, तो मैं मैट्रिक्स देता हूं कि 0 2 0 1 0 1, ये ऐसी मेरी मैट्रिक्स दे दी। ओके, तो इस मैट्रिक्स से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी क्या होगी। तो थोड़ा सोचो कि मैट्रिक्स मेरे पास ये है, इसका मतलब क्या है कि मैंने बेसिस का एलिमेंट, स्टैंडर्ड बेसिस लिखो पहले कि भाई स्टैंडर्ड बेसिस मेरा बीटा 1 इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब इसमें थोड़ा उल्टा सोचना है, थोड़ा उल्टा सोच के उल्टा करना है। बीटा 2 इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब देखो
मेरे पास ये कॉलम आया है 0 2 0, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे पास, और ये फर्स्ट कॉलम ही है, तो भाई मैंने 1 0 की इमेज निकाली होगी, वो मेरे पास कुछ ना कुछ आई होगी, इमेज कुछ ना कुछ आई होगी अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। उसको मैंने क्या किया है, इन कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये क्या कोफिशिएंट्स है ना, इन बेसिस के एलिमेंट अपन क्या करते हैं, बेसिस का एलिमेंट उसकी इमेज निकालते हैं, इमेज आ गई, ठीक है चलो, इमेज आती है तो उसको कोडोमेन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं और ये अपने कोफिशिएंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, 0, और ये मेरा फर्स्ट 1 0 0, फिर 2 2 इंटू 0 1 0 प्लस 0 0 0 1, ऐसा होगा मेरे पास कुछ इसी तरह का होगा, क्योंकि मेरे पास मान लो अभी कुछ ये इमेज आई है मेरे पास, इसकी इमेज ये आई है, इसको अपन ऐसे तो करते हैं ना कि भाई ये अल्फा 1, ये W1 W2 W3, यही तो करते हैं ना, अल्फा 1 W1, अल्फा 2 W2, अल्फा 3 W3, यही करते हैं। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये मेरे को गिवन है, तो मैंने लगा दिया, और W1 W2 W3 ये तो मेरे पास होते ही हैं, तो अब बस इसको निकाल लो क्या है ये, तो करोगे तो क्या आएगा 0 2 0 0 2 0, ओके। तो इस तरह से टी ऑफ मैंने 1 0 निकाला। अब इसके बाद टी ऑफ 0 1 निकाल लो, टी ऑफ 0 1 निकाल लो, तो 0 1 भी मेरे पास कुछ ना कुछ आई होगी, तो उसको कोफिशिएंट मेरे पास ये रहे, तो 1, फिर इसके बाद 1 0 0 प्लस 0 0 1 0 प्लस 1 0 0 1। तो इसमें अपन जस्ट उल्टा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जस्ट उल्टा कर रहे हैं, तो क्या आएगा, मैं 1 0 1 1 0 1 मेरे पास ये आएगा। इसका मतलब मेरे पास टी ऑफ 1 0 एंड टी ऑफ 0 1 मेरे पास क्या है, ये आया। अब आप इजीली टी ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो एक्स वाई को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, तो एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स 1 0 प्लस वाई 0 1 कर सकता हूँ। ऐसे स्टैंडर्ड बेसिस है, तो स्टैंडर्ड बेसिस में तो डायरेक्टली लिख दिया करो, ओके डायरेक्टली। अब मुझे मान लो मुझे 2 3 4 को इनके W1 W2 W3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, स्टैंडर्ड बेसिस है, डायरेक्ट ये का ये लिख दो जो कोफिशिएंट बन रहे, 2 1 0 0 प्लस 3 0 1 0 प्लस 4 0 0 1, इस तरह से कर सकते हो। तो जब मेरे पास ये आ गया एक्स वाई आ गया, तो इसके ऊपर क्या कर दो, बस ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये लग गई मेरी, एक ट्रांसफॉर्मेशन ये लग गई। टी ऑफ 1 0 कितना है, 0 2 0 एक्स 0 2 0 प्लस वाई 1 0 1 1 0 1, यानी कि क्या बनेगी मेरे पास, वाई 2x वाई वाई 2x वाई, मेरे पास ये बनेगी, ओके। ये मेरा क्या हुआ, पूरा प्रोसेस था इस तरह का। अब आप इसको क्या करो, चेक करो कि ये बनती है नहीं बनती, ये मेरे पास बनती नहीं बनती। अब एक चीज आपने नोट करिए, अगर आप थोड़ा अगर इसको ढंग से पढ़ रहे हो, कि मैंने अगर स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में क्या है, मेरा ये आया, लेकिन अगर ये भी मेरी स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में बनी ना, जो कि बनी हुई है स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में ये बनी हुई है, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस सिर्फ उसी के लिए अधिकतर ट्रू होती है जो नॉर्मल जो पर्टिकुलर बेसिस गिवन होता है ना, कि भाई आप इसको स्टैंडर्ड बेसिस मानो या ऑर्डर्ड बेसिस मानो और उससे निकालो मैट्रिक्स, तो उनके रेस्पेक्ट में जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो अधिकतर ट्रू नहीं होता है, अधिकतर या कई किसी किसी जगह पे फॉल्स हो जाता है वो। तो जब आपको क्या करना है, टी ऑफ एक्स वाई निकालना है, मेन टास्क टी ऑफ एक्स वाई। टी क्या गिवन है अपने पास, टी वो गिवन है 0 1 2 0 0 1, ओके। तो एक्स वाई मेरे पास ऐसा आएगा, एक्स वाई पास ये कितने बाई कितने की 3 क्रॉस 2 की, तो 2 क्रॉस 1 का बनेगा। अब बस इसको सोल्व कर लो, एक्स 2 वाई वाई आया नहीं, सॉरी वाई ये क्या बनेगा, वाई 2x वाई आया नहीं आया, सेम आ गया। तो इस तरह से स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में तो आपको ये मिल जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको जो पर्टिकुलर बेसिस गिवन होगा ना उसके रेस्पेक्ट में मिले ना मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हो, पॉलिनोमियल का भी निकाल सकते हो, सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीका। आप मैट्रिक्स को मतलब मैट्रिक्स में आपको पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई मत करना, जैसे मैंने अभी किया था कि भाई टी मेरा क्या था 0 2 0 1 0 1 ऐसा था, उसमें मैंने डायरेक्ट एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया कि भाई वाई 2x वाई, ये मैंने निकाल दिया। ऐसा पॉलिनोमियल मत करना, ऐसा मैट्रिक्स में मत करना कि भाई अपने
m2 क्रॉस 2 ओवर r से मैंने मान लो m2 क्रॉस 2 ओवर r ही कर दिया। ओके, और मैं आपको कोई मैट्रिक्स दे रहा हूँ कुछ भी, कितने बाय कितने की होगी मैट्रिक्स, डायमेंशन कितनी है 4, डायमेंशन कितनी है 4। ओके, तो आप इसको कोई मैट्रिक्स बना के ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दो इधर, इसका ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है। इसको आपको कैसे करना है, पूरा पर्टिकुलर मेथड से उल्टा चलते हुए, जैसे मैंने बताया ना अभी इस एग्जांपल में, बिल्कुल वैसे कि भाई मेरे पास जो ये मैट्रिक्स गिवन होगी, ये क्या होगी मेरी मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही तो है ना मेरी, तो बस उल्टा कर दो इसको, कोफिशिएंट को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में कर दो, उसके साथ ऐड कर दो मल्टीप्लिकेशन करके, बस इतना सा करना है। ओके, तो एक बार मैं आपको वापस बताता हूं कि अगर मेरा t कहां से कहां तक, fn ओवर f से fm ओवर f इसमें है, तो मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, पहले कोडोमेन फिर डोमेन। ओके, पहले कोडोमेन फिर डोमेन। ओके, अच्छा चलो इतना तो हो गया मेरा। अब चेंज ऑफ बेसिस पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल भी है, कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। और नेट गेट में जो पूछा जाता है, जिस तरह का पैटर्न होता है, उसमें आपको मतलब या तो मैट्रिक्स दे देंगे और पूछेंगे कि टी बताओ, ये बताओ क्या आएगा मेरे पास। ओके, या तो इस तरह का दे देंगे, या फिर आपको नॉर्मल कि भाई टी ऑफ मेरे पास 2 0 इक्वल टू समथिंग है, टी ऑफ 5 2 इक्वल टू समथिंग है, अब मेरे पास टी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, इस तरह का। ये ट्रेंड चल रहा है इस तरह का पूछने का, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देते, ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लेते हैं। तो आपके पास दो तरीके करने के, क्या क्या तरीके कि भाई ऑप्शन भी गिवन होंगे, ऑप्शन में से चेक कर लो कौन सा है। ओके, लेकिन अधिकतर में क्या करते हैं कि वो ऑप्शन भी मैच, किसी किसी में भाई ये ऑप्शन भी मैच करवाते हैं, ये दोनों सेटिस्फाई होंगे, किसी किसी में ये करवा देते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर देंगे इसको। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, जो परफेक्ट तरीका है, जो परफेक्ट तरीका वो क्या है कि एकदम निकालो एक्स वाई को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में फिर उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, बस इतना सा काम करना है। ओके, तो चेंज ऑफ बेसिस देखो, अब चेंज ऑफ बेसिस